वच्चारणतुरथा वच्चारण बछड़े चलाते हुए भगवान ने वृतासुर, अघासुर, बकासुर आदि कई असुरों का उद्धार किया। सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, राजन, अघासुर के वध की कथा तो ग्वाल बाल अपने घर में कई वर्षों तक सुनाते रहे। तब सुखदेव जी ने विस्तार से उस प्रसंग का वर्णन किया। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, अघासुर का वध करने के बाद भगवान सब ग्वाल बालों को यमुना के किनारे ले गए और साथ में कुछ खाने पीने की चीज लेकर आए थे और खाने लगे। भगवान ने अपना पीतांबर कमर में बांध रखा है। आप लोग ऐसी झांकी का विचरण करें, नेत्र बंद करके भगवान की झांकी का केवल दर्शन करें। आप सब लोग नेत्र बंद करें। जो भी इस झांकी का दर्शन कर लेते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यमुना जी का पावन किनारा है। भगवान चारों ओर से ग्वाल बालों से घिरे हुए हैं। अपना पीतांबर भगवान कमर में बांधे और एक कोने में भगवान ने बंसी कोस रखी और एक कोने में भगवान अपने श्रृंगी वेद को कोस रखा है। श्रृंगी को बजाकर गायों को बुलाया जाता था। भगवान इतने सुशोभित हो रहे हैं। सब ग्वाल बालों के बीच बैठकर भगवान ने बाएं हाथ में दही हाथ ले रखा है और एक एक उंगली से भगवान ने एक एक अचार दबा रखा है। किसी में आम का अचार है, किसी में नींबू का अचार है, किसी में मिर्च का अचार है, सब दबा रखा है। और भगवान करपात्री बनकर भोग लगाए, यानी करपात्री मतलब हाथों में ही भोजन लेकर हाथों से उठाया। क्या सुंदर झांकी है प्रभु। ग्वाल बालों ने चारों ओर से भगवान को घेर रखा है। अब कोई ग्वाल बाल कहता है, लाला मेरी मैया ने लड्डू बनाकर भेजा है, सो कन्हैया प्रसन्न हो जाता है और कहते हैं, अरे भैया मुझे भी तो खिला दे। ग्वाल बालों ने कहा, देख भैया, एक ही लड्डू मैया ने बनाकर भेजा है, पूरा तो नहीं दे सकता, आधा दे। आधा को दे दिया तो भगवान को क्या खिलाऊंगा। और अब चतुरानंद ब्रह्मा जी आकाश में खड़े हुए हैं, चक्कर में पड़ रहे हैं कि ये कैसा भगवान है भाई जो सबका झूठा मीठा खा रहा है। एक बुद्धि कहती है, नहीं नहीं यही भगवान है, क्योंकि अभी अभी अघासुर का तेज इन्हीं में समाहित हुआ है, ये तो पक्का भगवान है। और दूसरी खोपड़ी कहती है कि एक ऐसा भगवान है जो सबका झूठा मीठा खा रहा है। ब्रह्मा जी ने सोचा कि चलो आज भगवान की परीक्षा लेकर देखें। अब भगवान ग्वाल बालों के संग भोजन कर रहे हैं। ग्वाल बालों ने कहा, भैया भोजन ही करता रहेगा, थोड़ा देख देख बछड़ा कहाँ चले गए। भगवान ने कहा, तुम सब बैठकर भोजन करो, मैं बछड़ों को देखता हूँ। भगवान बछड़ों को देखने के लिए गए। तब ब्रह्मा जी ने अपनी योग माया से सब बछड़ों को गायब कर दिया।
और भगवान को एक भी बछड़ा नहीं खरीदा। तो भगवान जब वहां पर लौटकर वापिस आए तो ब्रह्मा ने फिर योग माया से सब ग्वाल बालों को गायब कर दिया। अब भगवान न तो बछड़ा, भगवान को न तो बछड़ा दिखाई पड़े न तो ग्वाल बाल दिखाई पड़े। भगवान ने ध्यान देकर देखा, सब समझ गए। भगवान ने कहा अच्छा ब्रह्मा जी, मायापति के साथ अब माया करोगे? आपको सृष्टि बनाने का अभिमान है, किंतु आप तो शरीर बनाते हो। उस शरीर में तो मैं ही विद्यमान हूँ, पर आज मैं शरीर बनकर भी दिखाता हूँ और आत्मा बनकर भी दिखाता हूँ। जितने ग्वाल बाल थे उतने ही भगवान ने अपनी माया से, अपने ही स्वरूप से ग्वाल बाल बना दिया। अपने ही स्वरूप से जितने बछड़े थे भगवान ने उतने ही बछड़े बना दिए। ग्वाल बालों ने जो वस्त्र पहन रखा था वही वस्त्र भी भगवान ने उन्हें पहना भी दिए। ग्वाल बालों में हाथ में छड़ी ले रखी थी, भगवान वो छड़ी भी बन गए। ग्वाल बालों का जैसा मन बुद्धि चित्त अहंकार था भगवान वो भी बन गए। देखिए, किसी का रूप बनना तो सरल है, लेकिन स्वभाव बनना उतना ही कठिन है। और लेकिन भगवान उनके अंदर विद्यमान होकर वैसा ही स्वभाव बन गए। एक बार सती जी ने सीता जी का रूप तो बना लिया, लेकिन स्वभाव नहीं बना पाया। आगे हो यही चले। अब भगवान गोपालक बनकर गोचारण करने लगे, यानी गौओं को चराने लगे। एक दिन तालवन में धेनुकासुर नाम एक राक्षस रहता था। तालवन में ढेर सारे वृक्ष थे जो फलों से लदे हुए थे, पर वो फल खाने नहीं देता था। भगवान ने दाऊ भैया को इशारा किया। तब दाऊ भैया ने कहा, कन्हैया इस वन में फल तो बहुत हैं, अच्छे हैं, पर यह खाने नहीं देता था। तब दाऊ भैया से कन्हैया ने कहा, जाओ और ठिकाने लगाओ उसको। दाऊ भैया वन में आए। जैसे ही दाऊ भैया आए, धेनुकासुर गधे के रूप में आया और दाऊ भैया के पीछे से उसने दुलत्ती लगा दी। अब बलराम जी ने उसके दोनों पैरों को पकड़ लिया और उसको इतनी तेजी से घुमाकर पटका कि वहीं पर उसका गोविंदाय नमो नमः वहीं पर खत्म हो गया। भगवान बलराम ने धेनुकासुर का वध किया और शाम के समय जब ग्वाल बाल फल की गठरी बांध कर ले आए तो अपने अपने घर। एक दिन भगवान कृष्ण के मन में आया कि हमें कालिया नाग का उद्धार करना चाहिए, क्योंकि उसके कारण यमुना जी का जल विषाक्त हो चुका है। तो शाम का समय था और शाम के समय सब ग्वाल बाल आए। भगवान कृष्ण ने कहा, भैया आज दाऊ भैया ने गजब कर दिया। तो भैया ने कहा, भैया वहीं पर क्या कर दियो लाला? अब बलराम जी प्रसन्न हो रहे हैं कि वाह, आज मेरी प्रशंसा हो गई। तब कन्हैया ने कहा, भैया आज दाऊ भैया ने गजब कर दी हो। आज दाऊ भैया ने बहुत बड़ा गधा मार दिया।
अब सारे लोग हैरान परेशान। दाऊ भैया गुस्से में बोले, कन्हैया वो गधा नहीं था। सब ग्वाल वालों ने एक स्वर में कहा, हाँ भैया कन्हैया ठीक कह रहा है, आज दाऊ भैया ने गधा मार दिया। दाऊ भैया ने कहा, कन्हैया आज से तेरी टोली अलग और मेरी टोली अलग। अब मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा। कन्हैया ने कहा, दादा मैं यही तो सोच रहा था कि एक दिन आप मेरे साथ ना जाओ, तुम्हें कालिया नाग का उद्धार कर दें, क्योंकि आप शेष नाग है, वो कालिया है, कहीं जात का पक्ष ना ले लें। एक कहानी आती है, 4 बनिए के लड़के थे और एक पंडित जी का लड़का था संतोष। उन सब ने मिलकर एक गधे को मार दिया। शाम का समय हुआ, जब गांव वालों ने उनके घर पे बताया तो सब उसका समाधान पूछने के लिए पंडित जी के घर गया। अब पंडित जी से पूछा कि पंडित जी, हमारे लड़कों ने एक गधे को मार दिया है, इस पाप से कैसे बचे? तब पंडित जी ने कहा कि आप लोग सोना चांदी का गधा बनाकर हमें दान दो। आप सब पैसे मिलाकर सोना चांदी का गधा बनवाकर हमें दान दो। तो सबने कहा ठीक है भैया। तो सब ने चंदा इकट्ठा करने की ठानी। तो पंडित जी का भी लड़का था ना उसमें, संतोष, तो गए पंडित जी के पास, पंडित जी आप भी चंदा दीजिए। पंडित जी ने पूछा, मैं चंदा क्यों दूं? तो सबने बताया कि आपके लड़के ने भी गधा मारा है। तब पंडित जी ने अपने लड़के को बुलाया, ओ संतोष, तूने भी गधे को मारा है? तो उसने कहा, हाँ पिताजी। तब पंडित जी सोचने लगे, अब तो मैं फंस गया, कहाँ से इतना सारा धन लूंगा? तब पंडित जी ने कहा, 4 बनिया एक संतोषा, गधा मारे तो कौनो ना दोषा। 4 बनिया एक संतोषा, गधा मारे तो कौनो ना दोषा। बाकी की ये कहानी कल सुनाऊंगा। भी भगवान से प्रेम से लगा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हे नाथ, करने कराने वाले आप ही हो, फिर करने के बाद कहते हो कि ऐसा क्यों किया। भगवान ने कालिया नाग से कहा कि देख, मैंने तुझे बनाया और तेरे रहने के लिए जगह भी बनाई है। तुम्हारे लिए जो स्थान है उसी जगह पर जाओ ना। हमारी यमुना को क्यों तुम दूषित कर रहे हो? कालिया नाग ने कहा, सरकार, समस्या तो यह है कि आपने जो हमारे रहने के लिए जगह बनाई है, वहां हमने अपने आपने अपने वाहन गरुड़ जी को खड़ा कर रखा है और उनसे हमें बहुत ही डर लगता है। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, गरुड़ जी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे मस्तक पर मेरे पद चिन्ह अंकित हो गए हैं। इसलिए गरुड़ जी भी अब तुम उसी के ऊपर बैठे और भगवान को लेकर बाहर आया। परिकरों के साथ रमणदीप चला गया। भगवान यमुना जी से बाहर आए और अपने परिकरों से, अपने ग्वाल बालों से मिले और रात्रि में वहीं विश्राम किया। इस प्रकार भगवान ने कालिया सरोवर को
प्रदूषण से मुक्त किया, यमुना जी को दूषित होने से बचाया। भगवान हमें प्रकृति की रक्षा करना सिखाते हैं, ना कि उसका दोहन करना। ये 9 देवियां है कौन जिनकी हम नवरात्र में पूजा, ये है प्रकृति। भगवान के उस रात्रि को भगवान श्री कृष्ण समस्त ब्रजवासियों के साथ यमुना के तट पर ही सो गए। रात्रि के चारों तरफ कन्हैया से रहा नैया। कन्हैया गए मैया के पास, बोले मैया आज कोई त्योहार है क्या? मैया ने कहा लाला आज मेरे पास समय नहीं है, अपने बाबा से जाकर पूछ। भगवान नंद का बाबा के पास जाकर के बोले बाबा आज कोई बात है क्या? नंद बाबा ने कहा लाला आज के दिन हम सब देवराज इंद्र की पूजा करते हैं। भगवान ने कहा क्यों? बाबा ने कहा क्योंकि देवराज इंद्र हमें पानी बरसाते हैं, पानी देते हैं। पानी से घास होती है, घास गैया चलती है और उसके दूध को हम पीते हैं, माखन बनाते हैं, दही बनाते हैं, दूध बनाते हैं। इसलिए हम इंद्र की पूजा करते हैं। भगवान ने कहा बाबा एक बात बताओ, यह तो इंद्र का कर्म ही है पानी बरसाना। अगर हमें पूजा करनी है तो हम गोवर्धन की पूजा करें, क्योंकि पानी बरसाना इंद्र का कर्म है। कर्मणा जायते जंतु हो। बाबा संसार में जो कुछ मिलता है सब उनके कर्मों के अनुसार मिलता है, जो जो कर्म करेगा वैसा ही पाएगा। इसलिए हम सबको इंद्र की पूजा छोड़कर प्रकृति यानी गोवर्धन जी की पूजा करनी चाहिए। भगवान ने हमेशा प्रकृति की पूजा और प्रकृति की रक्षा करना हमें सिखाया है और हम इसी का दोहन कर रहे हैं। तो भगवान हमसे खुश होंगे या रुष्ट, ये विचार करिए। प्रकृति पूजा के लिए भगवान ही हमें जोर देते हैं, यानी प्रेरित करते हैं। एक पेड़ लगा ना सको तो एक पेड़ काटो भी तो मत। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे तेरी साथ कौन की परिक्रमा तेरी साथ
महाराज महाराज ये बात मेरे महाराज अपने अपने जगह बैठ के लोगों ने शिवः ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स्वाय्याभ्यन्तरः श्रुति पुण्डरीकाक्ष पुनातो पुण्डरीकाक्षः ॐ पृथ्वी तु या धृता लोकादेवी त्वं विष्णुवरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु ॐ गंगा यमुनाय सरस्वत्यै नमो नमः आवाहनार्थे ध्यानार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि नमः हस्तौ प्रक्षालनम हाथ धुल लीजिए। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। हस्तौ प्रक्षालनम गोविंदाय नमः। नाशनम आपदा हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठतु सर्वदा। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारे नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम शची पुरंदराभ्यां नमः। ओम श्री मातृपितृचरणकम प्रधान देवताभ्यो नमः। ओम श्री सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन् महागणाधिपतये नमो नमः। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः भ्यां नमः। ओम शची पुरंदराभ्यां नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। एतत् कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन् महागणाधिपतये नमो नमः।
15 वाला जिससे कि औषधि वाला जरूर वीडियो बनाते हो का ऊर्ध्वं ब्रह्माणि में रक्षत दस्ताद वैष्णवे तथा एवं दश दिशो रक्षेत् चामुण्डा यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे त्रिवारं विष्णुर्नाम उच्चारयेत 3 बार विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोः राज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य कल्पोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थ अप्राप्त तृतीय ब्राह्मण द्वारा ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपम तथा जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमञ्ज्योतिखाञ्ज्योतिरे कंतन्ने मनः शिवशंकर। अच्छा इसको प्रसाद बढ़ा दो तो आप बढ़ा देंगे। दुकाने में अक्षत पुष्पाणिं गृहीत्वा ओम समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डिते विष्णुपत्नी। नहीं कभी कभी डालते हैं, कभी कभी क्यों डालते हैं, डेली डालना चाहिए, थोड़ा थोड़ा छीटा मार के। हाँ और क्या उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेलिके नमानयति कश्चन ससत्यश्वकः सुभद्रिकां मौतामृतत्वस्येषानो जन्नेनातिरोहति पाद्यम्। पैर धुलिए और आप अर्घ दीजिए। इमातोज्यायांश्च पूरुखः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदयित पुरुखः पादोऽस्येह भवतु नः ततो विक्वं विक्रामत्सान्याग्राम्याश्च तस्माद्यन्यात् सर्वभूत रेचः सामानि जदनीरे छन्दागुषि जदनीरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायतिरे तस्माज्जाता अजावयः तञ्जदन्यं बर्हिः प्रौक्षन् पुरुखं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या रेखश्च ये दत्पुरुखं व्यदधुः कविमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः यज्ञोपवीतं परमं पवित्रभानो विप्राणविष्ठयामति जोजान्मिन्द्रते हरि पुष्पं समर्पयामि। हरि ओम ओखरीः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीः प्रसूवरीः अश्वायव सजित्वरीर्बीरुधः पारिष्टमः ओम दूर्वांकुरान् समध्वनेषु घनासो बातप्रमियः पतयन्ति जब्बाघृतस्य धाराभिचाकुषीं हिरण्ययोपेतसो मदीय आश्रयत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। इसके ऊपर रख दीजिए। पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पमाल्यां समर्पयामि। तत्राद्वाश्च मुखादग्निर्जायत ओम धूरसि धूर्वधूर्वन्तं धूर्वतं जोस्मान् धूर्वतितं धूर्वजं वयं धूर्वामः देवानामसि वर्णितमग्नितमं पवित्रमं। कोई बात नहीं 5 किसमें गया ओ कोई रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षक देते अर्घ भक्तानाम अभयं कर्ता त्राता भव भवार्णवाद्यो मातृ कृपा सिंधो षाण्माम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय पूरुखः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदयित पुरुखः पादोऽस्ये अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुंशीष्टोद्यौ समवर्तत हृदयां भूमृद्दिशः। हरि ओम क्षेत्रपाल मंडल देवता के लिए अब हरि ओम देवराज सेव्यमान पावनांघ्रि पंकजम व्याल यज्ञ सूत्रमिंदुशेखरम कृपाकरम नारदादिशनम काल कालमंबुजाक्षमक्षशूलमक्षरम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवम भज। हरि ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम आपदार्तेन्द्रश्वेदा स्वस्ति नस्तार्क्षरिष्टनेमे स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। हस्ते अक्षतपुष्पाणिं गृहीत्वा स्वस्तिं देवतायै नमो नमः। चलिए षोडश मातृका का ध्यान कीजिए। ऐ गिरिनंदिनि नंदित मेदिनि विश्व विनोदिनि नंदिनुते कंठ कुटुंबिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते
चतुष्ठी योगिनी माताओं का ध्यान। विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर वृंद शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हे शितिकंठ कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक पर्दिनी शैलसुते सुरवर वर्षिणी दुर्धर धर्षिणी दुर्मुख मर्षिणी हर्षरते त्रिभुवन पोषिणी शंकर तोषिणी कल्मष मोषिणी घोषरते धनुजनि रोषिणी दुर्मद शोषिणी दुर्मुनि रोषिणी सिंधुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि जगदम्ब कदम्ब वन प्रियवासिनि तोषिणी हासरते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्यगते मधु मधुरे मधुकैटभगञ्जिनि महिषविदारिणि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि निज हुंकृतम समर्पयामि करके चढ़ाते रहिए। मंत्र बोलना है। वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम आनंद मानंद मधुजितः श्रितकौस्तुभेयाहारावली वहरिनीलाणि मे दिशतु भार्गवनन्दनाय। हाथलिए से दिए। प्राप्तं पदं प्रथमतः किल यत्प्रभावान् माङ्गलाय गिर्देवतेति गरुणध्वज सुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थितायै तस्यनन्दनानि साम्राज्यदानविभवानि सरोरि चन्दनस्य पुण्यं पवित्रं पावनाशनं आपदाहरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठतु सर्वदा। नैवेद्यं निवेदयामि। 10-10 का नोट हो तो यहीं डाल दीजिए, नहीं तो इकट्ठा करके बीच में रख दीजिए ताकि दिखे, है कि नहीं। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदाहर्ते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठतु सर्वदा। चंदनं प्रतिगृह्यताम् चंदनं समर्पयामि गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि धूपम् आघ्रापयामि च मुखादग्निरजायत। भगवान के लिए कोई मीठा उठा फल निकालिए दोनों में। समर्पयामि। करते हुए स्नान करा रहे हैं, ऐसा ध्यान कीजिए। हरि ओम। आदिदेवं जगत कारणं श्रीधरं लोकनाथं विभुं व्यापकं शंकरं सर्वभक्तेष्टदं मुखमीशं भजे सर्वदा लोक कल्याण पारायण सर्वदा लोक कल्याण राधि सर्वेष्टदं शाश्वतं पुत्र पौत्रादि सर्वेष्टदं शाश्वतं सत्यनारायणं विष्णुं पठेत् भावयुक्तो मोदय श्रीसन्ध्यं पठेत् तस्य नश्यन्ति पापा। सित सीताराम गाइए राधे 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 श्याम गाइए सीता 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 सीताराम गाइए राधे 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 श्याम गाइए सीता श्याम सीताराम गाइए प्यारे सीता 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 सीताराम गाइए सर्व व्याधि विनाशम। हाथ धुल दीजिए। अदरक थोड़ा छिड़क दीजिए, चमकने लगी बाबा। दही आनंद है जिसके जीवन में मिला सत्संग है। करे तेरी मूर्ति उतारो कन्हैया तेरी आरती में बसा कर तेरी मूर्ति
उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा फंसी करो नाव मेरी तार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो कन्हैया तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो कन्हैया मूर्ति। उतारो कन्हैया तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो रे गौरम भुजगेन्द्रहार सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम राम हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे राम नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण नारायण वासुदेवा। हे केशव नारायण। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवस्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ते अनाकं महिमानः सजन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। ॐ गणानन्त्वा गणपतिं हवामहे। प्रियानन्त्वा प्रियपतिं हवामहे। निधीनान्त्वा निधिपतिं हवामहे। ॐ अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ दासस्थाय च विद्महे जानकी नाथाय च धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। ॐ अंजनी सूताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत्। न जानामि तवार्चनं तव अर्चनं पूजांचैव न वेदमः। नीचे जल लगा लीजिए। नीचे जल लगा लीजिए। 2 बार संकीर्तन कर लेते हैं 2 मिनट 5 मिनट। इसके बाद हम लोग यहाँ से फिर विश्राम देते हैं। तीर्थों के राजा प्रयागराज हैं। वैसे वहाँ एक एक पग पग प्रयाग वास करते हैं। प्रयागराज जी वहाँ वास करते हैं। कहाँ? श्रीधाम वृंदावन में। केशव के केली कुंज कोटि कोटि काशी हैं। केशव तो जो वहाँ पे पत्ते हैं पौधे हैं वहाँ पे क्या है? कोटि कोटि काशी। जो बनारस में काशी है ऐसे काशी कई वहाँ वास करते हैं। यमुना में जगन्नाथ वेणुका में रामेश्वर। यमुना में जगन्नाथ भगवान का वास है और वेणुका में रामेश्वर भगवान का वास है। और तरु तरु पे बसत अयोध्या और काशी है। अयोध्या काशी वहाँ
ऐसे पत्तों पे राधा राधा नवल किशोरी राधा राधा अति भोरी राधा राधा कंचन वर्णी राधा राधा नित्य सुख करणी मैं राधा राधा रसयापूर्ति राधा राधा नवल ब्रजेश्वरी राधा राधा नित्य रासेश्वरी राधा राधा कोमलयंगिनी राधा राधा कृष्ण संगिनी राधा 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 हितकारी राधा राधा कृष्ण सुखकारी राधा राधा कुंज स्वामिनी राधा राधा नवल भामिनी राधा राधा रस रासेश्वरी राधा राधा स्वयं परमेश्वरी राधा राधा जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे राधे व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीशङ्करः प्रभृतिविडदेव नीलाम्बुजश्याममलकोमलाङ्गं भूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्य। सन्तु मनोरथा शत्रूणां बुद्धिनाशस्तु मित्राणाम् उदय। हाँ तो देख लीजिए जैसा हो, तो चैनल वाले मांग रहे थे तो उस हिसाब से मिल जाएगा। नहीं तो वो गुरुजी है ना कल इससे बात कहीं ना करें हाँ। परसैया ये तो परिचय है ना उनका गुरुजी का हमारे भाई से अच्छा परिचय है। मन के गाँव में आवा, मन के घरे भी आवा। लेते चलिए, हवन करवा दें। घरे उवारे आवा। चला जा पहले वो हम लोग भी थोड़ा कितना उनकर पा लेते हैं इसके बाद हाँ जल्दी चल गई ना। अरे पैती तो उतार दे। निकाल देना है हवनिया में तो पहनना है ये नहीं, हवन में पहनना है तो यहाँ से पहने रहेंगे अभी क्या कोई क्या बात करेंगे? नहीं इसमें रख देते हैं लेके चलिए एक एक का सिक्का दे दीजिए दीदी कितना देना है? दीजिए मत हाँ इसको पकड़िए सर्वभक्तिष्टंत्रार्था सफला संतो पूर्णा संतो मनोरथा शत्रूणां बुद्धिनाशस्तु मित्राणां। पुंडरीकाक्ष का स्मरण कर लिए तो भी स्नान हो गया है। पुंडरीकाक्ष मतलब कमल नयन भगवान हरि का। हस्तौ पवित्रीकरणं पवित्री हरि ओम पवित्रे सो वैष्णव्यौ सनितुर्वः प्रसव गुणाम्य चंद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिवे तस्य ते पवित्र अक्षत पुष्प गृहीत्वा अक्षत पुष्प दे दीजिए सभी लोग मंत्रम एवं नवग्रह मंत्रम वरुण मंत्रम ज्योतिरे बंधन में मनः शिव संकल्पमस्तु संकल्प सिद्धिरस्तु। चंदन लगाइए, चंदन फूल दे दीजिए। ये फल मीठा कहाँ है? मंगाइए, दोनों में लगाइए 5 जगह पकड़िए। यहाँ ऊपर वाली तरफ में अभी वीडियो मत बनाइए। इस पर से करिए, पकड़िए दोनों लोग। ब्रह्मदेव को स्वाहा 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 ओम स्वाहा। स्वाहा। मिष्ठान का अब घी से आप आहुति दीजिए। आप ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशेन मृतं मृत्यं च हिरण्येन सवितार्थेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्ना श्री सूर्याय नमः स्वाहा। हरि ओम आयतमं देवाय अमृतप्रियाय नमः भगवते कुसिजनपति ओम भौमाय नमः स्वाहा। प्रतिस्वाग्ने प्रतिजाग्रहितो मिष्टाभूते सर्वो द्रजेतामयं तस्मिन् सदत्यतिरस्मिन् विश्वे देवाय जमानस्य पीतबुधाय नमः स्वाहा। ओम बृहस्पतये ओम वरुणाय नमः स्वाहा। ओम अश्विभ्यां नमः स्वाहा। ओम वास्तुष्पते नमः स्वाहा। ओम क्षेत्राधिपते नमः स्वाहा। ओम अग्नये नमः स्वाहा। ओम वरुणाय नमः स्वाहा। ओम सोमाय नमः स्वाहा। ओम ईशानाय नमः स्वाहा। ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा। ओम अनंताय नमः स्वाहा। ध्यानम् ब्रह्मा
मुरारे त्रिपुरां कलापद्मने चंद्रा हिरण्मय लक्ष्मी जातवेद उमा भव महालक्ष्मी नमः स्वाहा आर्वाण्य कलिमितं स्वरणं हेमंत सूर्य हिरण्मय लक्ष्मी जातवेद उमा भव महालक्ष्मी नमः स्वाहा आमामया वेदो लक्ष्मी नमः यस्य हिरण्य प्रभोदना दासे सामने पुरुषां भव महालक्ष्मी नमः स्वाहा होरादे दासे नक्षत्राणि भूमश्मी व्याप्तं गगनं दिगां मय कलकलो अम्मा इमा ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा। चलिए ऐसे लिया जाता है फिर ऐसे छोड़ दिया जाता है। जल कहाँ है जल सब सीधा दे दीजिए। यथावार प्रहारेण यज्ञ नारायण भगवान का जो करना हो ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे स्वामी के संकट दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे परो जय जय राजा राम हरे स्वामी जय जय सीताराम ओम जय जगदीश हरे कर्पूर गौरम सदावतार। गोविंदाय नमो नमः। ओम गंगाय नमः। ओम यमुनाय नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। हस्तौ प्रक्षालनं गोदावर्यै नमो नमः। अक्षतपुष्पाणि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धर्मराज तत्र श्रीर्वियो भूतं भवानि नमः। अन्याशंसनो मां ये परिपालसे तेषामित्यादिपुरी ब्रह्म्यादौ सर्वकार्येषु सर्वदा धर्मकामार्थसिद्धये सर्वकार्यार्थ सिद्धये स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। अक्षतपुष्पाणि तावरी गोवास्ते परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणे। हरि ओम हरि प्रतिमा से है आरती श्री आरती गाऊं ओके सब कुछ बोलानी मैं आरती तेरी गाऊं ओके सब कुछ बोलानी
को विश्वतो बाहु तत्सवत्पादातं बाहुयान्तमवितं तत्रे द्यावा भूमि बारिश इतनी प्रचंड बारिश कर दी कि देखते ही देखते आंधी तूफान के कारण संपूर्ण ब्रजमंडल में हाहाकार मच गया। तब सारे ब्रजवासी भगवान की शरण में आते हैं। तब भगवान से सारे ब्रजवासी निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, भगवान श्री कृष्ण, आप हमारी देवराज इंद्र के प्रकोप से रक्षा करें। भगवान विचार करने लगे कि मुझे तो इन सब की रक्षा करनी है और मुझे इनकी रक्षा करनी पड़ेगी। तब भक्तवत्सल भगवान ने संकल्प लिया, न मे भक्त प्रणश्यति। भगवान का संकल्प है कि मेरे भक्तों का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। भगवान ने ब्रजवासियों से कहा, भैया जहाँ देवता की हम सबने पूजा की है, वह देवता ही हम सबकी रक्षा करेंगे। चलो हम सब मिलकर गोवर्धन जी की शरण में चले। भगवान सारे ब्रजवासियों को लेकर श्री गिरिराज महाराज के शरण में आए। आइए हम सब मिलकर गिरिराज महाराज की शरण में चलते हैं। मानसी गिरिराज
तलहटी मिला। अब भगवान एक टक गोवर्धन भगवान को निहारने लगे। थोड़ी देर बाद भगवान ने कहा, ब्रजवासियों, अपने देवता तो कह रहे हैं मोकू उठाए के तुम छाता बना लो, यानी मुझको उठाकर तुम छाता बना लो। ब्रजवासी कह रहे, अरे लाला, 7 कोस के पहाड़ को कोई छाता बनाने वाली बात है? भगवान ने कहा, देखो ब्रजवासियों, अब हमारे देवता ने कहा है तो हमको करना ही होगा। हमारा काल तो केवल उनकी आज्ञा का पालन करना है, फिर क्या थमाना। फिर देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े पर्वत को बिना किसी प्रयास के अपनी उंगली पर धारण कर लिया। बोलिए गिरिराज धरण महाराज की जय। और जितने ग्वाल बाल थे सब अपने अपने लाठी डंडे लेकर आए और गिरिराज जी के नीचे खड़े होकर सभी ने अपने अपने डंडे को खोल वहां पर लगा दिया। बड़ी मूसलाधार बरसात की इंद्रधनुष बादलों ने इतना पानी बरसाया पर ब्रजमंडल में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भगवान गोवर्धन धारण करके खड़े हैं और सारे ब्रजवासी उस गोवर्धन पर्वत के नीचे यानी उनकी शरण में। जब धीरे धीरे 7 दिन बीतने को हुए तो ब्रजवासियों ने देखा कि हम तो जब से लगे हैं अपने डंडे भी नहीं बदलते। हम जब से लगे हैं अपने डंडे भी बदल लेते हैं, अपने हाथ को अपने कंधे को भी बदल लेते हैं, लेकिन यह कन्हैया जब से लगा है एक ही मुद्रा में यह खड़ा है। ब्रजवासियों कन्हैया से कहते हैं, लाला ने तू भी तो अपनी कमर सीधी कर ले, यानी थोड़ी देर के लिए तू भी तो आराम कर ले। तब भगवान ने कहा, अच्छा मेरे बिना तुम पर्वत संभाल पाओगे? तब सारे ब्रजवासी हंसने लगे। अरे देखो देखो, यह 7 वर्ष का छोरा यह सोच रहा है या नहीं सबरो पर्वत उठा रखो। ये सोच रहा है कि इतने ही सारे पर्वत को उठा रखा है। अरे भैया तू कर आराम, हम आराम से उठा कर रखेंगे। तू घंटा आधा घंटा आराम तो कर ले। भगवान ने कहा ठीक है। ब्रजवासियों ने फिर संभाला। जैसे ही भगवान ने उंगली को नीचे किया, सबरे लाठी डंडा चटपट हो गए, सब टूट गए। अरे भैया कन्हैया संभाल संभाल भैया। तब कन्हैया ने पुनः उस पर्वत को धारण कर लिया। अब ब्रजवासियों को आश्चर्य हुआ। ब्रजवासी एक दूसरे से काना फूसी करने लगे। कहा एक एक करके भैया सबरे अपने लाठी डंडे हटाओ। अब एक एक करके
सबने अपने लाठी डंडे हटा लिए। सबने देखा कि अब भगवान अकेले अपने एक उंगली पर गोवर्धन धारण किए खड़े हुए हैं। क्या सुंदर छटा है प्रभु की। सारे भक्त गोवर्धन भगवान के नीचे हैं और मैया को बड़ा कष्ट हुआ। मैया को लग रहा है कि लाला ने अकेले पूरा पर्वत उठाया है, कहीं ऐसे ना हो जाए वाको कछु चोट लग जाए। 7 दिन बाद जब बादल बरस कर हार करके चले गए तो भगवान ने पुनः गोवर्धन पर्वत को उसके स्थान पर स्थापित कर दिया, यानी रख दिया। भगवान ने 7 दिन और 7 रात्रि गोवर्धन पर्वत को अन्यास ही उठाकर धारण कर रखा था। तब सारे ब्रजवासियों को भैया संदेह हुआ। ब्रजवासियों को बाहर लेकर के आए। सब ब्रजवासी नंद बाबा के पास पहुंचे। ब्रजवासी नंद बाबा के पास जाकर कहते, बाबा एक बात बता, सच्ची सच्ची, ये तेरो लाला है क्या? तब नंद बाबा कहते हैं, ये कैसी बात कर रहे हो? ये मेरा ही बेटा है। अरे हमने एक से एक पहलवान देखे हैं, तेरे इस लाला जैसा पहलवान आज तक नहीं देखा महाराज। यानी अकेले ही 7 कोस के लंबे चौड़े पर्वत को उठा लियो। तो नंद बाबा कहते, देखो भैया, लाला तो मेरो ही है, पर जब इसका जन्म हुआ तो गर्गाचार्य जी ने इसका नामकरण किया था। तब गर्गाचार्य जी ने एक बात कही थी। क्या कहा था? नंद बाबा, तुम्हारे लाला में नारायण के समान गुण होंगे। तब सारे ब्रजवासी कहते, बाबा तू रहने दे, हम स्वयं ही पूछ लेते हैं। ब्रजवासी कन्हैया के पास आए। भगवान के पास आकर के कहते हैं कि लाला एक बात बता, क्या तू भगवान है? तब कन्हैया कहता है, ये कैसी बात कर रहे हो? हम भगवान नहीं हैं। अरे तू भगवान नहीं है तो तूने ये 7 कोस को लंबो और चौड़ो पर्वत कैसे उठा लियो? भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा, अरे ब्रजवासियों, यह पर्वत उठा लिया इसलिए भगवान कह रहे हो? तब ब्रजवासी ने कहा, हाँ। भगवान कहते हैं, अच्छा, अपने अपने पतियों से झगड़ा